अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोग अब तक स्टडी कर चुके हो, लास्ट टॉपिक जो डिस्कस हुआ था दैट वाज ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। ज़ीरो फाइट्स तक डिस्कशन हो चुकी है। फर्दर हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद चैप्टर नंबर 1। जैसे ही मैं फर्दर कुछ और टॉपिक्स कवर अप करूँगा तो फिर मैं आपको नोट्स में से मार्किंग वगैरह भी करवा दूँगा कि जो प्रीवियस टॉपिक्स आप पढ़ चुके हो उसमें से कौन सा टॉपिक वो है जो कि एज ए शॉर्ट आंसर आता है या कौन से टॉपिक बस MCQs के लिए देखने हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करना है ना, दैट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक को कहा जाता है एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर कोरिलेशन। कैसा टॉपिक, क्योंकि है बड़ा सिंपल सा आसान टॉपिक है, मगर इस टॉपिक में हमें देखना है कि एनिमल्स में कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, और सेकेंडली ये समझना है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट किस हिसाब से डिसाइड होता है किसी ऑर्गेनिज्म का कि वो किस मैनर के अंदर एक्सक्रीशन करेगा। तो ये दो अहम बातें वो हैं जो कि हमें इस टॉपिक के अंदर स्टडी करनी है। थोड़ी सी शायद वॉइस क्वालिटी के अंदर एरर आए मास्क की वजह से, बट आई हैव टू प्रोटेक्ट ऑल दी इंडिविजुअल्स जो कि मेरे फ़िलहाल आसपास हैं। तो ये थोड़ी सी कंपनसेशन है जो कि आप लोग को देनी पड़ेगी, और होपफुली हम लोग इस टॉपिक को बड़ी इजीली समझ लेंगे। अच्छा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है ना, इन केस ऑफ होम्योस्टेसिस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमेशा डिसाइड होता है इस लिहाज से कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके पास वाटर कंजम्पशन कितनी है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके पास क्या कंटेंट है वाटर की, क्योंकि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का ज़्यादातर जो दारोमदार होता है वो डिपेंडेंसी शो करता है ओवर दी कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स। सेकेंडली, अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो उस कॉन्सेंट्रेशन को कैसे मिनिमाइज़ किया जा सकता है या कैसे यूटिलाइज़ किया जा सकता है, इन चीज़ों की बड़ी डिपेंडेंसी होती है। देखो, टॉपिक का नाम ही क्या है कि कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं और उनका कोरिलेशन क्या है। और ये जो वर्ड है ना, कोरिलेशन हमेशा डिपेंडेंट होता है अपॉन हैबिटेट्स। हैबिटेट से ये बड़ा मुंसलिक होता है। हैबिटेट किसी भी ऑर्गेनिज्म की सराउंडिंग होती है, कैसे एनवायरनमेंट में वो रह रहा है, और ये एनवायरमेंटल डिपेंडेंट कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट वाटर होगा, या मैं कह सकता हूँ ये वो बेस फैक्टर है जिसकी वजह से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स वेरिएट करते हैं। वरना अगर ऐसा होता ना कि जितने भी फाइलम्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, इन सबके पास एक कॉमन वाटर कंटेंट होती, सबके पास ही इक्वल वाटर कंटेंट होती, तो फिर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इन सबका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी कॉमन होता, इन सबका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी एक ही होता। बट देन ऑब्वियस है कि हर ऑर्गेनिज्म के पास वाटर कंजम्पशन वगैरह डिफरेंट है, तो तभी उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी क्या करेगा, वेरिएट। अब इस लिस्ट में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में जो सबसे पहला एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नोन है दैट इज़ अमोनिया। जो सबसे फर्स्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा वो होगा अमोनिया। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे नाइट्रोजीनस एलिमेंट्स होते हैं। जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होंगे वो प्रोडक्ट्स होंगे जिनके पास नाइट्रोजन हो। अब इस नाइट्रोजन की वजह से ना इन प्रोडक्ट्स के अंदर कॉन्सेंट्रेशंस क्रिएट हो जाती हैं। ये जो नाइट्रोजनस एलिमेंट है इसकी वजह से ये प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं।
अब जब ये कॉन्सेंट्रेशन अपनी क्रिएट करेंगे तो ऑर्गेनिज्म को उन कॉन्सेंट्रेशंस के साथ साथ अपने अंदर ऐसी एडाप्टेशंस करनी पड़ेंगी कि ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को या उनके इंटरनल ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट ना कर दे। ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स के पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स भी हैं, ऐसे ऐसे ऑर्गन्स जो कि बने ही इस प्रोसेस के लिए हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक्सक्रीशन ही करने के लिए कुदरत ने बनाए हैं। बट देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स जो कि इतने एडवांस ऑर्गेनिजम्स नहीं हैं। जैसे प्रीवियस ईयर्स में आप देख चुके हो कई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, बट कई ऐसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनके पास इतने एडवांस ऑर्गेनलीज या ऑर्गन्स मौजूद नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट डिफ़ाइन हो रहा है, कुदरत डिफ़ाइन कर रही है। टॉपिक के अंदर अभी समझ जाओगे किस तरीके से असाइन किए जा रहे हैं सारे के सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। अब ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट है ना, अमोनिया, अमोनिया एक ऐसा प्रोडक्ट है विच इज़ बाय प्रॉपर्टी इट्स एन हाईली टॉक्सिक एलिमेंट। सिर्फ मैं इसको टॉक्सिक नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये एक ऐसा एलिमेंट है विच इज़ हाईली टॉक्सिक, एक ऐसा एलिमेंट जिसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा है? थोड़ी देर पहले मैंने बोला इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये नाइट्रोजीनस एलिमेंट्स होते हैं, तभी ज़्यादा है। अगर नाइट्रोजीनस एलिमेंट्स नहीं होते शायद कॉन्सेंट्रेशन में थोड़ी कमी होती, बट कुदरत ने ऐसा किया ही नहीं। कुदरत ने जितने भी एलिमेंट्स बनाए एक्सक्रीटरी सारे ही नाइट्रोजीनस बनाए। उससे एक बेनिफिट भी हुआ है जो कि थोड़ी सी देर में भी एक्सप्लेन करूँगा। सो इट्स एन हाईली टॉक्सिक एलिमेंट। अब एक सिंपल सा सवाल है, वो ये है कि अगर कोई एलिमेंट इतना हाईली टॉक्सिक हो, कोई एलिमेंट ऐसा हो जिसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा हो, थोड़ी ज़्यादा नहीं है, एक्सटेंसिवली कॉन्सेंट्रेटेड हो, तो अगर आपको उसकी कॉन्सेंट्रेशन को कम करना है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन को कम करने के लिए क्या करोगे? कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, इनटॉलरेबल वैल्यूज़ के अंदर जा रही है, आप चाहते हो कि इतना कॉन्सेंट्रेटेड ना हो, आप ये चाहते हो कि ये लेसर कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन को कम करने के लिए क्या करोगे? एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है उसके लिए, एक सिंपल सा आइडिया है कि जब कभी आपको किसी एलिमेंट की कॉन्सेंट्रेशन को कम करना है, कोई भी एलिमेंट हो, आपको उसकी कॉन्सेंट्रेशन को कम करना है ना, तो आप क्या कर दो, उसको डाइल्यूट कर दो इन वाटर। अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन को रिड्यूस करना है तो उस एलिमेंट को पानी के अंदर डाइल्यूट कर दो। वाटर में डाइल्यूट करने पर एलिमेंट की कॉन्सेंट्रेशंस फॉल करती हैं। किसी भी चीज़ में पानी मिलाओगे तो अल्टीमेटली उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी क्योंकि वो अपनी प्योर स्टेट्स में सेटता है। तो सिमिलरली आपको जब अमोनिया को लेसर कॉन्सेंट्रेटेड करना है, इसमें क्या डाइल्यूट कर दो? वाटर। मगर ये बात थोड़ी अधूरी है यहाँ पर कि अगर मैं सिर्फ सिंपली ये कह दूँ ना उसमें वाटर डाइल्यूट कर दो, तो थोड़ी बहुत अधूरी बात है, क्योंकि मैंने इस एलिमेंट को कहा है ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है। तो तभी जब आपको इसको लेसर कॉन्सेंट्रेटेड बनाना है ना, तो वो थोड़े बहुत वाटर से नहीं होगा, फिर आपको अमाउंट ऑफ वाटर भी उतना ही बल्क में चाहिए होगा। थोड़े से पानी से इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम नहीं होने वाली। अब जब इतना हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है तो आपको इतना ही बल्क ऑफ वाटर चाहिए कि आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन को रिड्यूस करो। मगर इस बात में एक और भी मसला है, देखो तमाम तर एलिमेंट्स वाटर में डाइल्यूशन शो नहीं करते। फॉर इंस्टेंस फैट्स एक ऐसा एलिमेंट है जो कि कभी भी वाटर के अंदर डाइल्यूशन शो नहीं करेगा।
तो सारे के सारे एलिमेंट्स भी ऐसे नहीं होते कि वो वाटर के अंदर डाइल्यूशन शो करें। कई ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि वाटर के अंदर अपनी डाइल्यूशन शो कर ही नहीं रहे होते। अब जब वो वाटर के अंदर अपनी डाइल्यूशन शो नहीं करेगा और अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी हुई तो फिर वाटर वाले एलिमेंट से तो आप उसकी कॉन्सेंट्रेशन को रिड्यूस नहीं कर सकते। मगर इसके केस में ना, अमोनिया के केस में ऐसा नहीं है। ये एलिमेंट क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, आपको वाटर चाहिए फॉर डाइल्यूशन, कुदरत ने किया भी ऐसा दैट इसे सॉल्युबल रखा इन वाटर, हाईली सॉल्युबल है इन वाटर। तो जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन को कम करना है, आप इसके अंदर वाटर डाइल्यूट करना चाह रहे हो, तो ऐसा एलिमेंट है जो कि वाटर के अंदर अपनी सॉल्युबिलिटी शो भी कर देगा, हाईली सॉल्युबल होगा इनटू वाटर। दैट मीन्स वो वाला बैरियर नहीं आ रहा जिधर ये अपनी सॉल्युबिलिटी शो ना करे। हाँ, टॉक्सिक है, वाटर में डाइल्यूट करो, हो जाएगा। और जब वाटर के अंदर डाइल्यूट हो जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं इट्स बीन हाईली सॉल्युबल इनटू वाटर। अब आगे क्या होता है कि जब कभी आप किसी एलिमेंट की स्टेट चेंज करोगे, यहाँ पे भी स्टेट चेंज कर रहे हो ना, उसको डाइल्यूट कर रहे हो, उसको लेसर टॉक्सिक कर रहे हो, तो जब कभी आप किसी एलिमेंट की स्टेट को चेंज करोगे, ये नेचर का असूल है, जब कभी किसी भी एलिमेंट की स्टेट को चेंज किया जाएगा तो जब आप उसकी स्टेट चेंज करोगे ना, आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। आप इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हो, आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। आप इसकी नेचुरल स्टेट को चेंज कर रहे हो, आपको एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी। तो कन्वर्ट होगा किस में? अमोनिया जो है जब अपनी कन्वर्जन शो करता है ना और लेसर टॉक्सिक हो जाए, तो वो कन्वर्जन समवॉट लीड करती है टुवर्ड्स द नेक्स्ट एलिमेंट, दैट इज यूरिया। एक कंपैरिजन बता रहा हूँ, ज़रा देखना कितना शॉकिंग कंपैरिजन है। अगर मैं अमोनिया को कंपेयर करूँ विद यूरिया, कंपैरिजन इन केस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, अगर मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन को इसकी कॉन्सेंट्रेशन के साथ, अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन को यूरिया की कॉन्सेंट्रेशन के साथ कंपेयर करूँ ना, तो दिस यूरिया is 100,000 times less toxic। कितने गुना कम है? 100,000 times less toxic। मगर मेरी बात को मिसकॉन्सेप्ट नहीं करना, मैंने ये बोला है यूरिया इज़ 100,000 times लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा हूँ कि यूरिया जो है ये टॉक्सिक है ही नहीं। फिर दोहरा रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यूरिया टॉक्सिक नहीं है। टॉक्सिक ये भी है, टॉक्सिक ये भी है। क्यों टॉक्सिक है ज़रा रिकॉल करो, मैंने बताया था इन एलिमेंट्स की टॉक्सिसिटी क्यों है। इन एलिमेंट्स की टॉक्सिसिटी इसीलिए है क्योंकि इन एलिमेंट्स के अंदर नाइट्रोजिनस एलिमेंट्स हैं। इसके पास भी है नाइट्रोजिनस एलिमेंट, इसके पास भी है, बट कंपैरिजन में यूरिया अमोनिया से बहुत लेसर टॉक्सिक है, बहुत लेसर टॉक्सिक। तो अब ये इतना ज़्यादा टॉक्सिक है, आपको टॉक्सिसिटी कम करनी है तो इसको क्या कर दो, डाइल्यूट कर दो इनटू वाटर, सॉल्युबल है वाटर में। मगर वाटर कैसा रिक्वायर्ड होगा, कितना रिक्वायर्ड होगा? तो डाइल्यूशन requires higher content of water। डाइल्यूशन में पानी की मिकदार जो चाहिए ना, पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा चाहिए, पानी की मिकदार कम नहीं चाहिए। और क्यों बहुत ज़्यादा चाहिए? ताकि ये जो इतनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है,
इतनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन को रिड्यूस किया जाए, मिनिमाइज़ किया जाए और इतनी मैसिव कॉन्सेंट्रेशन को एक टॉलरेबल वैल्यूज़ के अंदर लेकर आया जाए। तो इसकी डाइल्यूशन में रिक्वायर है बहुत हायर कंटेंट ऑफ वाटर। अब जब इसकी डाइल्यूशन में बहुत हायर कंटेंट ऑफ वाटर चाहिए तो ये अडैप्ट भी वही ऑर्गेनिज्म कर पाएगा जिसके पास इतनी ज़्यादा कंटेंट ऑफ वाटर हो। ये अडैप्ट भी उन्हीं ऑर्गेनिज्म में होगा जिनके पास इतनी कंटेंट ऑफ वाटर मौजूद हो। अब जब इसकी अडैप्टेशन ऐसे ऑर्गेनिजम्स में होगी जिनके पास हायर कंटेंट ऑफ वाटर हो, तो वो हायर कंटेंट ऑफ वाटर किन ऑर्गेनिजम्स के पास हो सकता है? वो ऑर्गेनिज्म दैट आर यूजुअली एक्वेटिक। अब ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, ये जब एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स से बिलोंग करता है तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में भी दो कैटेगरीज हैं। हमारे पास एक पूरा टॉपिक है ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स का, उसमें हम लोग देखेंगे किस किस किस्म के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, किस किस किस्म के एनिमल्स होते हैं और वो किस तरीके से अपने हैबिटेट को एक्वायर कर रहे होते हैं। अभी हम लोगों ने ये समझना है कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, फिर हम लोग ये समझेंगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस तरीके से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को एक्वायर करता है। अब एक्वेटिक में भी अभी के लिए बस इस बात को याद रख लो कि जब डाइल्यूशन के लिए बहुत पानी चाहिए तो ये एक्वायर होता है बाय एक्वेटिक फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स। एक्वेटिक में भी कौन से ऑर्गेनिजम्स? वो ऑर्गेनिजम्स जो कि फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हो। अब जिन बच्चों को नहीं पता इस बारे में कि फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स क्या होता है और दूसरा जो होता है मेरीन वाटर होता है, बड़ी सिंपल सी बात है कि आसान सी। फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर ऑर्गेनिजम्स में ये फ़र्क होता है, मेरीन वाटर सी वाटर वाले होते हैं, ऑब्वियसली सी वाटर वाले होते हैं तो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, और जो फ्रेश वाटर वाले होते हैं यूजुअली रिवर वाटर वाले होते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट वगैरह नहीं होती, तो वाटर के अंदर इतनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन डेवलप नहीं होती। तो अमोनिया जो है ये एक्वेटिक फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स की अडैप्टेशन है। ज़्यादातर जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अडैप्ट करते हैं अमोनिया को। इसमें एक अहम बात जो कि थोड़ी देर पहले ही मैंने बोली थी कि जब कभी किसी एलिमेंट की आप फॉर्म कन्वर्ट करो तो ऐसी फॉर्म को कन्वर्ट करने के लिए आपको रिक्वायर हो जाती है एनर्जी। आपको अमोनिया को कन्वर्ट करना है और इसे लेसर टॉक्सिक करना है तो आपको लाजमी रिक्वायर्ड होगी एनर्जी। यानी सिर्फ ऐसे नहीं हो सकता वाटर ऐड अप कर दो, ऐड अप हो जाएगा, इजीली ऐड अप हो जाएगा विदाउट एनी प्रोसेसेस, विदाउट एनी एनर्जी और ये कन्वर्जन आ जाएगी। आपको इसे कन्वर्ट करने के लिए लाजमी तौर पर अप्लाई करनी पड़ जाएगी एनर्जी। तो यहाँ पर एनर्जी कंज्यूम करोगे, इट्स एन एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। मगर ऐसे जो टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं ना, ये एक तरह से बेनिफिशियल भी हो जाते हैं ऑर्गेनिज्म के लिए। टॉक्सिसिटी तो है, एनर्जी पे कन्वर्जन आएगी, मगर बेनिफिशियल क्यों होते हैं? अब जैसे एक ऑर्गेनिज्म है, ये उस ऑर्गेनिज्म की मेम्ब्रेनस लेयर है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की मेम्ब्रेनस लेयर। अमोनिया एक एंड पर क्रिएट हुआ, टॉक्सिक है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, और फिर नेचर का असूल होता है कि एलिमेंट्स ट्रैवल करते हैं फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जब इतना ज़्यादा टॉक्सिक है, इतनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, तो अगर इसको मैं लेबल कर दूं जैसे मेम्ब्रेन की साइड ए, ये हो जाएगी मेम्ब्रेन की साइड बी। अमोनिया ट्रैवल करेगा फ्रॉम साइड ए टुवर्ड साइड बी। इधर को बना था ना ए साइड पे, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड एरिया हो गया, इधर नहीं बना,
इधर ट्रैवल कर रहा है और ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो सिंपली ट्रैवल कर जाएगा, बड़ी आसानी से ट्रैवल करेगा। और बड़ी आसानी से ट्रैवल करने पर इसको एनर्जी भी नहीं लगानी पड़ेगी। यानी ये प्रोसेस कौन सा है, किस प्रोसेस को मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। हाँ, कुछ स्टूडेंट समझ गए होंगे मैं किस प्रोसेस को ब्रीफ कर रहा हूँ। अमोनिया जब ट्रैवल कर रहा है ना, तो ये ट्रैवल कर रहा है सिंपल डिफ्यूजन से, इट डिफ्यूजेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। और जब कोई भी कोई भी एलिमेंट सिंपल डिफ्यूजन से ट्रैवल करता है ना, इट नेवर रिक्वायर्स एनर्जी। अब मेरी दो बातें कंफ्यूज करेंगी, देखो दो अलग अलग जगह एनर्जी का जिक्र आ रहा है। जब कभी आपने इसको कन्वर्ट करना है तो कन्वर्जन के वक्त एनर्जी चाहिए। पहली बात नोट डाउन कर लो। पहली बात ये है दैट दी कन्वर्जन ऑफ अमोनिया रिक्वायर्स एनर्जी। जब कभी आपको इसको कन्वर्ट करना है ना, कन्वर्जन के वक्त एनर्जी लगानी पड़ेगी, लाजमी लगानी पड़ेगी, बगैर एनर्जी के कन्वर्ट हो ही नहीं सकता। मगर डिफ्यूजन अक्रॉस मेम्ब्रेन अकर्स सिंपली। जब कभी इसको मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिफ्यूज़ करना है, मूव करना है, तो फिर इसको एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी, सिंपली मूव कर जाएगा। इवन दो अगर इसको डाइल्यूट करके लेसर कॉन्सेंट्रेटेड भी किया गया होगा ना, स्टिल जब ये मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करेगा तो इसको इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होनी। तो ये बेनिफिशियरी बात है। होता क्या है, ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा इक्वेटिक है, टोटली इक्वेटिक है। अमोनिया बनता है उसकी बॉडी में, डाइल्यूट होता है, सिंपली उसकी बॉडी से मूव आउट कर जाता है। आप लोग जानते हैं हाइड्रा के पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है, हाइड्रा के पास कोई स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नहीं है, हाइड्रा के पास तो कोई भी ऑर्गन मौजूद ही नहीं है, बड़ा एक सिंपल सा ऑर्गेनिज्म है ही डुअल लेड ऑर्गेनिज्म। उसके पास तो सिर्फ एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है। अच्छा, मीजोडर्म जैसी डेवलपमेंट ही नहीं आई, तो उन ऑर्गेनिजम्स के लिए बड़ा बेनिफिशियरी हो जाता है, बनता है, डाइल्यूट होता है एंड देन खुद ही से एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी फ्लूइड्स में से। ऑर्गन की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत ही नहीं होती। बट अब ज़ाहिर है ऑर्गेनिज्म सच एज फिशेस के पास तो ऑर्गन्स मौजूद हैं, वो ऑर्गन्स की हेल्प लेते हैं टू रिमूव आउट अमोनिया, आसानी से हो जाता है जस्ट बिकॉज इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ तक तो बात होगी किसके ऊपर, अमोनिया के ऊपर। काफ़ी सारी बातें रैंडमली रिपीट कर रहा हूँ। हाईली टॉक्सिक है, चेन अप कर दो बस बातों को। जब हाईली टॉक्सिक है जवाब दे लेना। कॉन्सेंट्रेशन को रिड्यूस करना है, क्या करो, हाँ डाइल्यूट कर दो वाटर में। वाटर के अंदर अगर डाइल्यूट करना है तो क्या चीज़ नेसेसरी है कि वाटर के अंदर सॉल्युबल भी हो, सॉल्युबल है कि नहीं, तो उसका जवाब है हाँ हाईली सॉल्युबल है। हाईली सॉल्युबल है तो अब उन ऑर्गेनिजम्स में अडाप्ट होगा जिनके पास पानी भी क्या हो ज़्यादा। तो वो किन ऑर्गेनिजम्स के पास होता है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के पास। एक्वेटिक में भी कैटेगरीज हैं, मैरीन में होता है, फ्रेश वाटर में होता है। तो भाई फ्रेश वाटर में होता है, आप स्टेट चेंज करोगे, अमोनिया की स्टेट को चेंज करने के लिए एनर्जी चाहिए होगी कि नहीं चाहिए होगी, बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो लाजमी है स्टेट चेंज करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी दिए बगैर आप इस एलिमेंट की स्टेट को चेंज नहीं कर सकते। मगर जब इसको मूव करना है अक्रॉस दी मेम्ब्रेन, तो अक्रॉस दी मेम्ब्रेन मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो इसका जवाब ये है कि उस वक्त एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी, ईजिली मूव कर जाएगा फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स दी नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज़ यूरिया। अब पहले तो मैंने कंपेयर कर दिया अमोनिया को यूरिया से। अमोनिया यूरिया से 100,000 टाइम्स लेस टॉक्सिक है। फिर दोहरा रहा हूँ, थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा था, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है टॉक्सिक नहीं है, टॉक्सिक तो है मगर बड़ा लेसर टॉक्सिक है। मगर टॉक्सिक तो है ना,
तो फिर इसको भी क्या कर सकते हैं, अगर टॉक्सिसिटी को फर्दर रिड्यूस करना है तो इसको डाइल्यूट कर दो इनटू वाटर। टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए आप इसको भी डाइल्यूट करो पानी में अमोनिया की तरह। मगर कितना पानी चाहिए, ज़्यादा चाहिए या कम? तो इतना ज़्यादा पानी रिक्वायर्ड नहीं होगा। वजह क्या है? क्योंकि ये इतना ज़्यादा टॉक्सिक भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं दैट डाइल्यूशन requires lesser कंटेंट ऑफ वाटर। पानी तो चाहिए मगर उसकी कंटेंट इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए। कन्वर्ट होगा, जब कन्वर्जन आएगी, कन्वर्जन रिक्वायर्स व्हाट? कन्वर्जन रिक्वायर्स एनर्जी। बगैर एनर्जी के ये भी कन्वर्ट नहीं होगा। मगर कितनी एनर्जी? क्या इस बराबर एनर्जी चाहिए होगी? क्या ये इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट था? तो एनर्जी की जो कंटेंट भी चाहिए होगी ना, वो कंटेंट भी कम चाहिए होगी। एनर्जी तो रिक्वायर्ड है मगर कि इसकी लेसर कंटेंट चाहिए होगी। इतनी ज़्यादा कंटेंट नहीं चाहिए होगी जितनी अमोनिया के केस में रिक्वायर्ड थी। एंड देन एट लास्ट कौन अडाप्ट करेगा? तो वो अडाप्ट करेंगे, वो ऑर्गेनिजम्स अडाप्ट करेंगे जिनके पास अमाउंट ऑफ वाटर मौजूद तो मगर इतनी अबंडेंस में ना हो, बहुत ज़्यादा अबंडेंटली ना हो। कंटेंट है, इतनी अबंडेंट कंटेंट नहीं है, कंटेंट रिड्यूस्ड हो, मॉडरेट क्वांटिटी ऑफ वाटर हो। ये बात को समझो, कैसे क्वांटिटी ऑफ वाटर हो? मॉडरेट, अबंडेंट क्वांटिटी नहीं है। ये किन ऑर्गेनिजम्स के पास होता है? अपने आप को ले लो, मैमल्स में ऐसा आता है। हम लोग के पास पानी तो है मगर इतनी अबंडेंट क्वांटिटी में नहीं है। ऐसी क्वांटिटी नहीं है जैसा एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के पास है, दे हैव बीन सराउंडेड बाय वाटर। इतनी ज़्यादा कंटेंट नहीं है मगर हाँ कंटेंट ज़रूर मौजूद है। तो मैमल्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास यूरिया की अडाप्टेशन हो जाती है क्योंकि वाटर की कंटेंट इतनी ज़्यादा मौजूद नहीं है। और जितनी कॉन्सेंट्रेशन यूरिया की है, जितनी कंटेंट मैमल्स के पास मौजूद है, वो उस कंटेंट के ऊपर इस यूरिया को ईजिली डाइल्यूट कर सकते हैं। तो अब ज़रा सोचो, वो ऑर्गेनिज्म भी हो गया जिसके पास अबंडेंट कंटेंट है और वो ऑर्गेनिज्म भी हो गया जिसके पास मॉडरेट कंटेंट है। अब कौन बचा? ऐसे भी तो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास कंटेंट ऑफ वाटर बहुत ही कम है, जिनके पास कंटेंट ऑफ वाटर बहुत रिड्यूस है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ वो ऑर्गेनिजम्स नहीं अफोर्ड कर सकते कि वाटर को इस तरीके से अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के साथ एलिमिनेट होने दें। वेस्टेज है ना। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स तो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि वेस्ट आउट हो जाते हैं, जो कि एलिमिनेट आउट हो जाते हैं बॉडी में से। तो फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स अगर अडाप्ट कर लें अमोनिया, तो समझो जितना उनके पास वाटर है वो सारा का सारा वाटर ही एलिमिनेट हो जाएगा। यूरिया भी अगर अडाप्ट करें, जैसे वी एलिमिनेट आउट यूरिन, तो जब यूरिन एलिमिनेट होता है तो यूरिन के अंदर भी कंटेंट ऑफ वाटर एलिमिनेट आउट होती है। लाइक द कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन हैव 95% वाटर, तो ये अच्छी खासी कंटेंट है। मगर जिन ऑर्गेनिजम्स के पास इतना वाटर है ही नहीं, वो क्या करें? तो देन दे स्विच ऑन टुवर्ड्स अनदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट दैट इज यूरिक एसिड। फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अडाप्ट कर लेते हैं, दे अडाप्ट देन यूरिक एसिड। अब ये जो यूरिक एसिड है ना, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम है। तो देखो, इसी को
मैंने कहा दिस इज़ 100,000 टाइम लेसर टॉक्सिक, तो अब इससे कैसे कंपैरिजन दे सकते होंगे, तो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास वाटर कंटेंट नहीं होती ना, देन दे मूव ऑन टूवर्ड्स यूरिक एसिड। अब यूरिक एसिड क्या करता है? यूरिक एसिड में जो एलिमिनेशन होती है, एलिमिनेशन अकर्स इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड वेस्ट। यहाँ पर एलिमिनेशन अकर होती है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड वेस्ट। इन्हें मैं सॉलिड पेलेट्स भी कह सकता हूँ। थिक पेस्ट होते हैं। तो ये यूरिक एसिड उन ऑर्गेनिजम्स के पास अडेप्ट हो जाता है दैट कैन नॉट अफोर्ड द लॉस ऑफ वाटर। लेसर कॉन्सेंट्रेटेड है, इतना वाटर चाहिए भी नहीं फॉर डाइल्यूशन। चंद बातें, आसान सी बातें समझ जाओगे। डाइल्यूशन के लिए इतना वाटर रिक्वायर्ड भी नहीं है। और जब ये एक्सक्रीशन करने वाले होते हैं तो ये इसको एक्सक्रीट करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ सॉलिड पेस्ट या पे सॉलिड पेस्ट। इसकी एग्जाम्पल्स में आ सकता है बर्ड्स, थिक वाइट पेस्ट की फॉर्म में एलिमिनेट कर देते हैं। आसानी ये होती है, कॉन्सेंट्रेशन होती नहीं है इसकी, वाटर डाइल्यूट करना नहीं पड़ता, और फिर वो क्या करते हैं कि वाटर को प्रिजर्व करके सिर्फ यूरिक एसिड को एलिमिनेट कर देते हैं इन सॉलिडिफाइड फॉर्म। ये लिक्विड फॉर्म है, ये भी लिक्विड फॉर्म है, अगर वो जो फॉर्म है दैट इज सॉलिड। तो इस तरीके से ऑर्गेनिजम्स अपना अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अडेप्ट करते हैं एंड दैट इज़ ऑलवेज इन रिलेशन विद द कंटेंट ऑफ वाटर। तो यहाँ पर जाके ये टॉपिक समअप होता है। नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे किस किस किस्म का ऑर्गेनिज्म है और कैसे कैसे हैबिटेट को वो फेस कर रहा है। So this was lecture number 7, class of. Allah Hafiz.